हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड क्लासेस। मैं रश्मि श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे करंट अफेयर्स वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। हम आज बात करेंगे 2 to 6 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। ये जो क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, ठीक है, और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोज़ देखे होंगे स्पेशली करंट अफेयर्स वाले, उनमें मैंने आपको एक न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के बारे में बताया था। फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स होते हैं ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें एक एक क्वेश्चन की डिटेल में जो है डिटेल जानने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर करना है। और फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि ये जो फेमस वाले क्वेश्चंस होते हैं ये कभी भी हमारे एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी नहीं पूछे जाते हैं। अगर हम इनका रेशियो देख लेते हैं तो आपके 15 क्वेश्चंस होंगे अगर, तो उनमें से आप 4 से 5 क्वेश्चन ही इनमें देख सकते हैं। अदरवाइज आपको क्वेश्चन को डिटेल में ही समझना होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में किस संत की प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस प्रतिमा का नाम। इसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी प्रतिमा, ठीक है। हैदराबाद में नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया गया है। इनका नाम है श्री रामानुजाचार्य, ठीक है। हम सबको पता है रामानुजाचार्य के बारे में। तो इस प्रतिमा का हैदराबाद में अनावरण किया गया है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो यह 216 फुट ऊंची प्रतिमा है, ठीक है, और 120 किलो की इस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। अगर हम इसकी पोजीशन की बात कर लेते हैं तो यह दुनिया में बैठी अवस्था में सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। इस प्रतिमा के पास दुनिया के सभी देश के झंडे लगाए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसका जो राइट आंसर है वो पता चल चुका है, वो है रामानुजाचार्य। फिर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका ने किस देश पर लगे प्रतिबंधों में बड़ी राहत दे दी है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो परमाणु कार्यक्रमों को लेकर ईरान और अमेरिका में जो है काफ़ी टाइम से तनाव चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आंसर होगा आपका ईरान। तो यहाँ पर जो बहुत सारा तनाव चल रहा है, तो ईरान को जो है अमेरिका ने बहुत ही चीज़ों में छूट दे दी है। ईरान और परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच 2015 में एक परमाणु समझौता हुआ था। इस पर हमने लास्ट वीडियोस में बात कर रखी है, ठीक है। तो 2015 में हुई इस समझौते को बचाने के लिए यह छूट दी गई है। और अगर हम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उनके प्रशासन में इस छूट को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो अभी फिर से ये जो प्रेजेंट टाइम में छूट दी गई है, तो प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन है, हम सबको पता है। तो उन्होंने ये छूट दी है ईरान को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में हमलों के बाद शिविर में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हम सबको पता होना चाहिए पाकिस्तान का एक प्रांत है, उसका नाम है बलूचिस्तान। यह पाकिस्तान का एक पश्चिमी प्रांत है। यहाँ के पंजगुर व नौशकी में सेना के शिविरों पर हमले हुए थे, जिसमें बलूचिस्तान के बालाघाट इलाके में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 3 आतंकवादी मारे गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें बलूचिस्तान प्रांत को याद रखना है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में कवर करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं उन सबको भी देखते हुए चलेंगे। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यह है आपका, हाल ही में किन 2 राज्यों के वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले रामसर स्थल के बारे में जान लेते हैं। रामसर होता क्या है। रामसर एक कन्वेंशन हुआ था, यानी कि एक संधि हुई थी। 1971 की बात है। ईरान में एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, और यह सम्मेलन हुआ था वेटलैंड्स को लेकर, ठीक है। वेटलैंड्स मतलब आपकी आर्द्र भूमि। समय समय पर गवर्नमेंट क्या करती है, जो आर्द्र भूमि है वाले, जो जैसे आपने अभी वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की, तो इस तरह की एरिया को संरक्षित करने के लिए, ठीक है, क्या करती है, इन्हें एक मतलब साइट के रूप में घोषित कर देती है। तो इसी तरह हम इसका अच्छे से कन्वेंशन भी कर पाते हैं और इनकी देखभाल अच्छे से कर पाते हैं। तो वेटलैंड के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था, ये आपने देख लिया। अब हम देख लेते हैं किन 2 वन्यजीव अभ्यारण्य की यहाँ पर बात हो रही है। तो आपका यूपी और गुजरात के वन्यजीव अभ्यारण्य को क्या किया गया है, जो वेटलैंड है इसके रूप में शामिल किया गया है। हम इनके नाम की बात कर लेते हैं। तो गुजरात के खिजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य
और उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया है। ठीक है, ये जो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में स्थित है। ठीक है, तो अब जो आर्द्रभूमियों की संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई है, 49 हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से इस जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी और गुजरात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी को खेल भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए इसके लिए हम आगे देख लेते हैं इसे। ठीक है फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से और डिटेल में कवर करना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। बात हुई है न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी को खेल भावना पुरस्कार दिया गया है, तो न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल की बात करते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वो डेरिल मिचेल है। ये जो डेरिल मिचेल हैं आपके, इन्होंने आबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जो खेल में अपना प्रदर्शन दिखाया है, खेल में जो इनकी भावना रही है उसको देखते हुए ICC के द्वारा इन्हें यह खेल भावना पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और यह जो पुरस्कार है ये ICC के द्वारा दिया जाता है, ये ICC का अवार्ड है। तो हमें इनका नाम याद रखना है, इनका नाम है डेरिल मिचेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में मेईतेई समुदाय चर्चा में रहा है, इसका संबंध किस राज्य से है। तो हम देख लेते हैं इस मेईतेई समुदाय के बारे में। मेईतेई समुदाय की बात करते हैं तो मणिपुर विधानसभा में चुनाव में इस बार मेईतेई समुदाय को जो है मतलब चर्चा का विषय बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है सबसे पहले मणिपुर है। चलिए इसे हम देख लेते हैं अच्छे से। अगर हम मणिपुर की राजधानी की बात करते हैं इम्फॉल, तो यहाँ पर मेईतेई जो समुदाय है इसको अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किए जाने की मांग बहुत तेज़ी से चल रही है, जिस वजह से चुनाव में इस बार इसे एक मुद्दे के रूप में उठाया गया है। ठीक है, तो हमें जो फोकस करना है वो मेईतेई समुदाय का संबंध किस राज्य से है, मणिपुर से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए चुना गया है। फ्रेंड्स, हर साल जो गणतंत्र दिवस पर परेड होती है, हम सबको पता है, इसमें सभी जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं ये अपने अपने राज्य की जो कला है और जो संस्कृति है उसको प्रदर्शित करने के लिए समय समय पर अपनी झांकियाँ प्रस्तुत करते हैं। और हर साल किसी एक राज्य को जो सर्वश्रेष्ठ झांकी है उसके रूप में चुना जाता है। तो इस वर्ष की यानी 2022 की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ जो इस राज्य की जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार है उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया है। बात करते हैं आपके जो इसमें भाग लेने वाले राज्य हैं, उसमें लगभग 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया था। ठीक है, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश की, और यहाँ पर किस चीज़ के लिए इसे चुना गया है, तो उत्तर प्रदेश में आप सबको पता है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चलता है, यानी कि एक जिला एक उत्पाद की जो योजना है, और काशी विश्वनाथ धाम के विषय पर यह जो झांकी है यह केंद्रित रही थी। वहीं पर सेकंड और थर्ड पोजीशन की भी बात कर लेते हैं। सेकंड स्थान पर आपका कर्नाटक रहा है और थर्ड स्थान पर आपका मेघालय। तो सेकंड और थर्ड पोजीशन को भी हमें याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी क्वेश्चन में टॉप 3 या फिर टॉप 5 हमें याद रखने होते हैं, स्पेशली टॉप 3 हमें ज़रूर पता होने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मनोज पांडे, यानी लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में चुना गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। इसका जो राइट आंसर है हमारा, इसको जानते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं हॉकी के बारे में। ठीक है, आप सबको पता है अभी ओलंपिक्स हुए थे और ओलंपिक्स में हॉकी ने लगभग 41 साल बाद बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो उसी में आपके हॉकी के एक गोलकीपर है जिनका नाम है पी श्रीजेश। ठीक है, PR श्रीजेश जिनका नाम है, तो ये हॉकी के गोलकीपर रहे हैं, मतलब उस हॉकी टीम में। तो इन्हीं को एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। अभी हम सब ने रामसर कन्वेंशन के बारे में देखा। ठीक है, 1971 में रामसर में एक सम्मेलन हुआ था, वहीं पर यह जो दिवस है इसको मनाए जाने की बात की गई थी 2 फरवरी को।
ठीक है। तो हमें इसकी जो डेट है ये याद रखनी है, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, यानी कि वेटलैंड डे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेरा क्या है? ठीक है, ये 11th क्वेश्चन आपका, शेरा क्या है? तो इसको जान लेते हैं हम। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में इस समय चुनाव हो रहे हैं और वहाँ पे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए यह जो चुनावी शुभांकर है, ठीक है, यह चुनावी शुभांकर के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम हमें याद रखना है, इसके जो स्टेट है उसको भी याद रखना है कि इसका संबंध कहाँ से है। तो इसका संबंध पंजाब राज्य से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीतकालीन ओलंपिक का आगाज़ चीन के किस शहर में शुरू हो गया है? ठीक है, तो चलिए हम इसे बहुत अच्छे से डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले शीतकालीन ओलंपिक की बात करते हैं। तो अभी हमने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के बारे में देखा था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक वो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था और ये जो चीन के बीजिंग में होने जा रहा है ये आपका शीतकालीन ओलंपिक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो तो बीजिंग हो जाएगा, पर हम इसे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी जो पहलू हैं वो सामने आए हैं, जैसे कि सबसे पहले तो यह जो कोरोना काल में होने जा रहा है इसका आयोजन, ठीक है, तो ये सबसे मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है। उसके बाद दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो इसका जो हनन कर रहे हैं, यानी कि मानवाधिकार के हनन को लेकर इसका जो है बहिष्कार कर रहे हैं। फिर हम बात कर लेते हैं उन देशों के बारे में कि कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम अमेरिका की बात कर लेते हैं कि अमेरिका ही सबसे पहले इसका बहिष्कार कर रहा है। और एक और चीज़, बहिष्कार करने से खेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो देश होते हैं वो मतलब अपनी किसी भी समस्या को लेकर इसका जो है जताते हैं, मतलब इसका वो बहिष्कार के थ्रू ये दिखाना चाहते हैं कि मतलब वो कोई एक जो मुद्दा है हम उस मुद्दे को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उस तहत ये जो बहिष्कार किए जाते हैं। लेकिन इसका जो खेल है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अमेरिका की बात करते हैं। तो अमेरिका ने इसका बहिष्कार किया हुआ है। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, जापान और ब्रिटेन जैसे बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने इसका बहिष्कार किया हुआ है और इसमें हमारा भारत भी शामिल है। ठीक है, चलिए हम इस मुद्दे को देख लेते हैं, ये मुद्दा है क्या। अगर हम बात करते हैं राजनीतिक बहिष्कार की, तो इसके पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय में चीन में हो रहे जो मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है उसी को लेकर यह बात चली है। ठीक है, चीन के शिनजियांग में जो मुस्लिम उइगर अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, उइगर मुस्लिम के बारे में आप सबको पता है। तो यहाँ जो उइगर अल्पसंख्यक है उन पर उत्पीड़न के खिलाफ यह मुद्दा उठाया गया है। तो इसी बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने इसका उल्लंघन किया और अभी मैंने आपको बताया कि इसके जो बहिष्कार है इससे खेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो बस एक आपका मतलब दर्शाने का एक तरीका होता है। ठीक है, यह एक सांकेतिक विरोध होता है। तो इस तरह से हमने इसे जाना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन का बीजिंग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नासा में ISS नामक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को किस वर्ष तक नष्ट करने की योजना बनाई है? तो चलिए हम इसे भी देख लेते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा, इसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसका नाम है ISS। ठीक है, ये जो नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो 2030 तक, ठीक है, 2030 की बात करते हैं। तो 2030 तक इसके अंत तक इसे नष्ट करने की योजना बनाई जा रही है और इसके बाद जो ISS है ये पृथ्वी पर लौट आने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, तो इसका नाम हमें याद रखना है, इसका नाम क्या है? ISS। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आपका 14th नंबर क्वेश्चन है। ये जो शब्द दिख रहा है आपको हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस शब्द को किस राज्य द्वारा स्कूलों की कक्षाओं में पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में शामिल करने की बात कही जा रही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मध्य प्रदेश यानी कि MP है। MP की बात करते हैं तो MP सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की कक्षाओं में पाठ्यक्रम में हैप्पीनेस को एक विषय के तौर पर शामिल करने का विचार किया है। ठीक है, तो इस शब्द को याद रखना है और मध्य प्रदेश को याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने टाटा स्टील शतरंज का खिताब जीत लिया है? ठीक है, तो चलिए इसे भी हम देख लेते हैं कि यह किसकी बात हो रही है। यहाँ पर हम बात करते हैं भारतीय
ग्रैंड मास्टर की इनका नाम है अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, क्या नाम है इनका? अर्जुन एरिगेसी इनका पूरा नाम है। इनकी बात करते हैं तो 12वीं दौर में चेक गणराज्य के इन्होंने थाई डे वान को ड्रॉ खेलकर एक दौर में रहते हुए टाटा स्टील चैलेंजर शतरंज का खिताब जीत लिया है। ठीक है, और अगर हम इनकी बात करते हैं तो 18 साल के अर्जुन इस प्रतियोगिता में अब तक अजेय रहे हैं। तो इनका नाम क्या है? अर्जुन एरिगेसी इनका पूरा नाम है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कवर किया है और आई होप आपको ये पूरा जो क्वेश्चन आंसर है ये समझ में आए होंगे और हमने बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक क्वेश्चन को समझा है। ठीक है, और अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।